27 मई 2024 रात तकरीबन 1:15 बजे के करीब शहर के एक्स मेयर माजी महापौर अब्दुल मालिक यूनुस ईसा के ऊपर जानलेवा हमला हुआ और कई राउंड फायरिंग की गई, जिनमें से 3 गोलियां अब्दुल मालिक यूनुस ईसा को लगी, एक हाथ में, एक पैर में और एक चेस्ट के अंदर लगी। बज़ाहिर उनके जीदार होने की वजह से हालात इतने ख़राब नज़र नहीं आए कि ये कहा जाए कि हालात सीरियस हैं, लेकिन हालात यकीनन सीरियस है। फायर करने वाले 2 से ज़ायद अफराद थे, लेकिन पुलिस ने सिर्फ़ 2 लोगों को गिरफ़्तार किया और ये गिरफ़्तारी भी बड़ी अनोखी गिरफ़्तारी है कि जिन लोगों को गिरफ़्तार किया गया है ना उनका नाम ज़ाहिर किया गया, ना FIR के अंदर उनका नाम है। पता नहीं हमारे शहर के पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफ़िसर वो ख़ुद बेवकूफ़ हैं या मालेगांव शहर के शहरियों को बेवकूफ़ समझ रहे हैं कि जिस तरह की सूरत हाल है उसमें पुलिस का जो रवैया है वो इंतहाई मशकूक है। हमें ऐसा लगता है कि ये मिली भगत है और पुलिस जो है मुजरिमीन को, मुलजिमीन को, आरोपियों को बचाना चाहती है। पुलिस ने आज खुद ये फ़ैसला कर लिया कि यह ज़मीन का तनाज़ा है, जबकि इस शहर के अंदर हमारी जानकारी यह है, जो हमें पता चला है कि 1 से ज़ायद लोगों को टारगेट किया गया है और अलग अलग लोगों को ये ज़िम्मेदारी दी गई है। आज से तकरीबन 15-17 दिन पहले ही हमें इस बात से आगाही कर दी गई थी कि हालात इस शहर में क्या होने वाले हैं और किन किन लोगों को टारगेट किया गया, और ये बात मैंने पुलिस डिपार्टमेंट को भी बता दी है। अब इस तरह की जो सूरत हाल है कि पुलिस जो है इसे बजाय सियासी पॉलिटिकल लाइन से रुख देने के इसे ज़ाती नौइयत का झगड़ा बता रही है, और जिस तरह की सूरत हाल शहर में पैदा हो रही है हमें बहुत अजीब सा फील हो रहा है। लोग कहते हैं कि रुपये पैसे में बहुत ताकत होती है, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि इतनी ज़्यादा ताकत होती है जिसकी वजह से हालात किधर के किधर हो जाते हैं। शहर इंतज़ार कर रहा है इस बात का, अगर पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से न्याय नहीं मिला और इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं किए गए तो ये मामला यहीं नहीं रुकेगा। हम आज मकामी तौर पर मकामी पुलिस डिपार्टमेंट के ज़िम्मेदारान से बात कर रहे हैं। कल अगर ज़रूरत महसूस होगी तो हम ये मामला ऊपर तक लेकर के जाएंगे और इस सिलसिले के अंदर जो प्राइवेट FIR होती है विद मजिस्ट्रेट, हम उसका तकाज़ा करेंगे। हमें आज जो इंक्वायरी हो रही है इस पर इत्मीनान नहीं। शहर के अंदर लोगों को इस बात का एहसास है कि शहर के एक्स मेयर के ऊपर अगर फायरिंग होती है और जानलेवा हमला होता है, उसके बाद पुलिस पूरे शहर को छोड़ करके आरोपियों के रिश्तेदारों को और उनके घरों के ऊपर सिक्योरिटी दे रही है। अजीब सूरत हाल है, मालेगांव की तारीख़ में शायद कभी ऐसा नहीं हुआ। और इस बात को मैं बहुत खुल करके कहना चाहता हूं कि हमें हम्माल नहीं, फायरिंग करने वाले जो अफराद हैं इनके जो मास्टर माइंड हैं, पूरी इंक्वायरी करके इस पूरी प्लानिंग को सामने लाना चाहिए। पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन करके अंदाज़ा हुआ कि पुलिस जो है मालेगांव के शहरियों को लड्डू दे रही है कि हमने जो है आरोपियों को गिरफ़्तार कर लिया है और खेल यहाँ पर ख़त्म। लेकिन मालेगांव की आवाम इससे मुतमईन होने वाली नहीं है। मालेगांव की आवाम और मालेगांव के ज़िम्मेदारान और ख़ास तौर पर सियासी, समाजी और तालीमी लाइन के अफराद इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि इतनी बड़ी घटना बग़ैर प्लानिंग के नहीं हो सकती। और अगर पुलिस जो है मालेगांव के लोगों को मूर्ख समझती है तो पुलिस ये सोचना बंद कर दे। मास्टर माइंड को गिरफ़्तार करना होगा, सामने लाना होगा, और अगर पुलिस ने इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं किया तो पुलिस को मज़ीद आगे इससे बुरे हालात का सामना करना पड़ेगा। कैसा है कि मुजरिमों को पनाह देना
पुश्त पनाही करना जुर्म को बढ़ाता है, गुनाह को बढ़ाता है। अगर पुलिस ने इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं किया तो शहर के हालात लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के इससे ज़्यादा ख़राब होंगे। उस वक्त तो पुलिस डिपार्टमेंट क्या करेगी? आज अगर आप एकदम उमूमी शाहरा पर ओल्ड आगरा रोड के ऊपर एक्स मेयर के ऊपर फायरिंग होती है तो फिर गली कूचों में और शहर के किनारे के एरिए जहां पुलिस पहुंचती भी नहीं है, ऐसे एरियो में अगर इस तरह की घटना होगी तो पुलिस क्या करेगी? इसलिए अपने इस शहर के जिम्मेदारान एएसपी अनिकेत भारती साहब को मैं बराह रास्त ये कहना चाहता हूँ कि शहर आपकी कार्रवाई से मुतमईन नहीं है। हम ये चाहते हैं कि इंसाफ हो और इंसाफ दिखाई भी दे, ऐसा इंसाफ जिससे लोग मुतमईन ना हो और पुलिस डिपार्टमेंट शुकूक व शुबहात में पड़ता दिखाई दे। मालेगांव के लिए ये इंतहाई ख़तरनाक बात है। इसलिए मैं अहलियान शहर की तरफ से दो टोक अल्फाज में ये कहना चाहता हूँ कि अगर पुलिस इंक्वायरी कर रही है तो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करे और ऐसा इंसाफ करे जो पूरे शहर को दिखाई भी दे, वरना डिपार्टमेंट को इससे बुरे हालात का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मैंने डिपार्टमेंट से बात की है और मैं डीजी से भी मुलाकात करूंगा, होम मिनिस्टर से भी मुलाकात करूंगा। बज़ाहिर ये हमारा शहर है और इस शहर के अंदर ये जो सूरत हाल बनी है पिस्तौल की सियासत, ये अच्छी बात नहीं। और इस शहर के अंदर इस घटना को लेकर के कुछ लोग सफाई देते इधर उधर फिर रहे हैं कि ये बाय प्लानिंग नहीं है, ये इत्तेफाकी हादसा है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि जान सबकी जान होती है। मैं आज ज़द पे हूँ, तुम बेखौफ मत रहना। चिराग सब के बुझेंगे, हवा किसी की नहीं।